Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. So this is day 3 and day 4 भी इसी वीडियो में है of being productive जो challenge मैंने किया था. खैर आज I was going to clean up all the mess और ये सारे मैंने drawers वगैरह सेट करने थे और अपना सारा जो ड्रेसिंग टेबल है वैनिटी थी सब कुछ सेट करना था. ये प्लान बहुत ही सडन बना क्योंकि एज़ यू नो जितना भी हाउस होल्ड हेल्प आप लोग की चीज़ें सेट कर दें साफ़ कर दें ईदर दे मेस अप द थिंग्स ईदर दे कीप इट इन डिफरेंट प्लेसेस सही जगह पे नहीं रखी हुई होती और जो सेटिंग वाला पार्ट होता है ना यूजुअली वो तो आपको ख़ुद ही करना पड़ता है. क्लीनिंग तो चलें वो कर लेते हैं लेकिन जो सेटिंग है वो आपको ख़ुद ही करनी पड़ती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु नोज़ कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए और जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए. खैर आई वाज क्लीनिंग अप एवरीथिंग और उसके बाद फिर मुझे सारा सेट करना था सारी चीज़ें साफ़ करके और ड्रॉर्स का मैंने इसलिए सेट करने का सोचा क्योंकि आई वाज फ्री तो मैंने सोचा कि मैं वो सारी चीज़ें भी कर लेती हूँ. यहाँ पे आई डोंट नो आई वाज शोइंग एवरीथिंग और साथ ही यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को अगर इस वीडियो की स्पीड आप लोग कम करके देखना चाहते हैं तो इसमें परफ्यूम कलेक्शन आप लोग को बहुत सी नज़र आ जाएंगी. सारे परफ्यूम्स हैं कुछ जो है ना जेंट्स के भी हैं मेरे फादर के हैं कुछ यहाँ पे पड़े हुए बाकी ये जो है ना ये लेडीज़ परफ्यूम्स ही हैं मेजॉरिटी. सो इफ़ यू वांट टू गिफ्ट इट टू समबडी और इफ़ यू वांट टू गेट सम फॉर योरसेल्फ तो आप इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं और इसमें सारे नेम्स वगैरह भी हैं वो आप सर्च करके प्राइजेस भी सर्च कर सकते हैं. खैर अपेरेंटली ये वीडियो ऐसे लग रही है जैसे कोई पेड प्रमोशन हो बाय जे डॉट क्योंकि इतने बहुत जे डॉट के परफ्यूम्स हैं. पर्सनली आई लव जे डॉट के परफ्यूम्स एंड देर रियली गुड. एक जे डॉट के और बोनेंजा के भी अच्छे हैं. So J Dot's perfumes are really long lasting and they're really nice. So even if you want to gift it to someone or you want to buy it for yourself, I personally like them a lot and it depends. If you like it, you should definitely buy them. They're very nice. खैर उसके बाद फिर I was setting it all और ये छोटे वाले परफ्यूम्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं आप अपने बैग्स में रख सकते हैं. और फिर ये मैंने छोटी सी एक ट्रे से रखी हुई है अपने ड्रेसिंग टेबल पे जिस पे एवरीडे वाली ज्वेलरी पड़ी है वो रिंग्स और वो इयर रिंग्स जो मैं रोज़ पहनती हूँ या ज़्यादातर पहनती हूँ तो वो मैंने रखी हैं. खैर यहाँ पे मैंने ये वाला ड्रॉर कम्प्लीटली पहले तो खाली किया क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा थी कुछ फेंकने वाली थी बहुत सारी चीज़ें थी बाकी ज़रा मेसअप हुई थी तो उन सबको वापस सेट करके दोबारा से रखना था सही करके साफ़ करके चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके क्योंकि यूजुअली जब आप हर दिन यूज़ कर रहे होते हैं ना कोई चीज़ तो वो आप जब वापस रखते हैं तो उस तरह से एग्जैक्टली नहीं पड़ी हुई होती जिस तरह से होनी चाहिए. मिक्सअप होती हैं कुछ चीज़ें अलग जगह पर पड़ी होती हैं. खैर ये मेरा काउंटर था ये भी मैंने यहीं रखा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी तो वो सारी मैंने यहाँ पे सेट की. अच्छा ये जो है ना ये एक मेहंदी के थाल जैसे होता है. सो आई रियली लाइक्ड इट फॉर माई ज्वेलरी. अच्छा इट इज़ ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ ज्वेलरी दैट आई यूजुअली वेयर क्योंकि 2-3 टाइप्स की ज्वेलरीज़ हैं मेरी. एक तो वो रिंग्स और इयररिंग्स और टॉप्स जो मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखी हुई हैं जो कि मैं हर 2 दिन में 1 दिन में पहन रही हूँ इस तरह वाली. और ये जो इन ड्रॉर्स में जो पड़ी हैं वो वाली होती हैं जैसे वंस अ वीक पहन ली या ट्वाइस अ वीक पहन ली या 2 वीक्स में एक दफ़ा पहन ली कि जाते हुए जो कैजुअल सी होती हैं सेमी फॉर्मल सी मतलब नॉर्मल सी जो ज्वेलरी है वो यहाँ पे पड़ी होती है. बाकी जो मेन ज्वेलरी है जो थोड़ी हैवी है शादियों वाली और ईद वाली वो सारी ज्वेलरी मैंने आप लोग को दिखाया था अपना सारा ज्वेलरी का. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन यू शुड वॉच इट. तो वो अलग बॉक्स है वो फिर अंदर पड़ा हुआ है वो अलग पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे वो नहीं रखा हुआ मैंने. ये वो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ. यहाँ पे ये नेल्स भी पड़े हैं और अगर आप लोग को ये नेल्स याद हों तो मैंने आप लोग को दिखाए थे पहले भी और ये नेल्स अभी मैं इंशाल्लाह लगाऊंगी तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी. ये वाला जो है ना इसमें मेरा मेकअप पड़ा हुआ है और एक्स्ट्रा 1000 चीज़ें पड़ी हुई थी. खैर इसमें मेडिसिन से लेके मेहंदी पता नहीं क्या विद बॉक्सेस हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी. तो फिर मैंने सारा मेकअप वगैरह रखा वो वापस वही वो तो सेट करके रखना ही था. मेकअप और नेल पॉलिशेस वगैरह यहाँ पे पड़ी हैं. अच्छा नेल पॉलिशेस भी ये वो वाली हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ जो बाकी मैं इतनी यूज़ नहीं करती वो भी हेवी वाली ज्वेलरी के साथ पड़ी हैं. खैर यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहंदीज़ पड़ी हुई थी जो मैंने ईद पे लगाई थी
वो मैंने फेंक दी क्योंकि वो ऑब्वियसली एक्सपायर वगैरह हो गई होंगी, आई डोंट नो, मैंने यूज़ नहीं की बहुत अरसे से। सो दिस वाज द फाइनल लुक, सारा सेटअप हो गया था, क्लीन हो गया था और इट लुक्ड नाइस और क्लीन। अच्छा ये आप लोग को नज़र आ रहा है, ये नेल्स ये वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड यू नो टू पुट देम ऑन, सो आई कांट रियली वेट। और इंशाल्लाह मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं लगाऊंगी, फिर आप लोग को दिखाऊंगी। खैर आई फाइनली हैड सम स्नैक्स क्रैकर्स वगैरह, उसके बाद फिर आई वेंट फॉर वॉक रात को, शाम को, ऑलमोस्ट आफ्टर डिनर। और दिस वॉज इट फॉर द डे 3 ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। तो कुछ ख़ास मैंने पढ़ा नहीं। खैर नाउ इट इज़ द डे 4 और आज मैं कहीं इनवाइटेड भी थी फॉर लंच, तो फिर मैंने पहले सोचा कि थोड़ा सा पढ़ लिया जाए और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। खैर आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ लूँ, विच वाज चैप्टर नंबर 3 फ़िज़िक्स। और मैंने चैप्टर 4 केमिस्ट्री कर लिया था। मैथ्स भी मैंने 2.4 से 2.9 तक कर ली थी। एक एक्सरसाइज रहती थी वो जो रह गई थी, वो भी अब कर लिए, ऑलमोस्ट हो गया है सारा। चैप्टर 3 मैथ्स का जो मैंने लिखा है बिल्कुल भी नहीं हुआ, और जो मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे वो भी बिल्कुल नहीं हुआ, और केमिस्ट्री का चैप्टर 5 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल नहीं हुआ। तो यू कैन से कि मैंने मैथ्स के 2.4 से 2.10 तक किया है, फ़िज़िक्स चैप्टर 3 कर लिया है, और केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 4 कर लिया था, और 3 का हाफ़। तो ये 3 चीज़ें मैंने की हैं जो 4 दिन हमारे पास थे। तो उसमें जबकि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी एंड आई न्यू कि ये सारी तो नहीं होंगी। खैर मैंने फ़िज़िक्स पढ़ ली। अच्छा ये टॉपिक जो है ना, ये मैंने स्पेशली रिकॉर्ड किया था, इट इज़ रेजोनेंस एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतने बहुत वी जो मैंने लिखे हैं ना, ये इंटेंसिटी शो करती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस की इंटेंसिटी शो कर रहे हैं। सो दे आर सो इम्पॉर्टेंट कि आवर टीचर लिटरली सेट कि अगर आपके चैप्टर में, आपके कोर्स में रेजोनेंस का टॉपिक इंक्लूडेड हो तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो आपके पेपर में ना आए। सो इट्स दैट इम्पॉर्टेंट। खैर मैं उसके बाद बस वीडियोज़ ही बना रही थी की, और मैं फिर उसके बाद तैयार होने चली गई थी। आई लिटरली फॉरगॉट टू पोस्ट द गेटिंग रेडी सेशन। खैर हम चले गए थे। दिस वाज द लंच एट माय नानोस। इट वाज वेरी यमी, एवरीथिंग वाज सो यम। और मैं लिटरली गेटिंग रेडी वाला पार्ट इसलिए पोस्ट करना और रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या पहनूँ। तो मैंने स्टोरी लगा दी थी और मैंने अपने इंस्टा पे पूछा था कि व्हाट आई शुड वेयर, एंड यू गाइस टोल्ड मी देयर कि मैं क्या पहनूँ। तो मैं वहीं पे एक्टिव थी और मैंने इसके लिए रिकॉर्ड नहीं किया। खैर दिस इज़ माई बेबी कज़न गाइस, प्लीज़ से माशाल्लाह। और शी वॉज स्लीपिंग, जैसी मैं गई शी वॉज स्लीपिंग एंड आई कुडंट वेट फॉर हर टू वेक अप। आई वाज लिटरली लाइक मैं अभी उसको उठा दूँगी अगर वो नहीं उठी। खैर वो उठ गई थी उसके बाद, एंड आई प्लेड विद हर सो मच। आई एम सच अ बिग फ़ैन ऑफ बेबीज़ गाइज, आई लव देम सो सो मच। यूजुअली अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं सो यू मस्ट नो कि मैं आधे से ज़्यादा टाइम अपनी इंस्टा की स्टोरीज़ पे रीपोस्ट कर रही होती हूँ क्यूट क्यूट बेबीज़ की पिक्चर्स। सो अच्छा यहाँ पे बेबीज़ जब सो रहे होते हैं ना तो उनको बांधने वाला सिस्टम होता है। तो आई वॉज ओपनिंग हर एंड these are her little cute feet, mashallah, and she was holding my hand so tightly. Her hands are so tiny, cute से. So yeah, basically that was it for the being productive challenge. और फिर मैं घर आ गई थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था. So this was it for today's video. I hope you all liked it. See you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz.